हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 18.2। तो इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में आप जाके सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चा, इस चैप्टर में हम जानेंगे प्रश्नावली 18.2 में बार ग्राफ के बारे में, ठीक है, जिसको दंड आलेख भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आती जाएगी। तो देखो, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है, कि एक गांव में विभिन्न परिवारों का सर्वे करने के उपरांत विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग को निम्न दंड आलेख द्वारा दिखाया गया। ये जो आपको दिख रहा है खड़ी खड़ी, इसको दंड आलेख कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सर्वे किया गया एक गांव में, ठीक है, तो सर्वे किया गया तो वहां पे पता किया कि ईंधनों का प्रयोग और घरों की संख्या में सर्वे किया गया कि कौन कौन सा ईंधन का उपयोग किया जाता है। ईंधन मतलब जलावन, ठीक ना, जिससे हम लोग खाना पकाते हैं। खाना पकाने के इस्तेमाल में किए जाने वाले सबको ईंधन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे अच्छे से समझना इस आपके इस दंड आलेख को। यहाँ पे देखो लिखा गया है ईंधनों के प्रकार, ठीक है, ये साइड जो जा रहा है एरो दिख रहा है, ये ईंधनों के प्रकार है। और आपका ऊपर साइड जो जा रहा है घरों की संख्या है। जैसे यहाँ पे देखो 5 घर है, यहाँ पे 10 घर है, यहाँ 25 घर है, यहाँ पे यहाँ 15 घर है, यहाँ 20 घर है, यहाँ 25 घर है, यहाँ 30 घर है, यहाँ 35 घर है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है लकड़ी। लकड़ी से कितने घरों में प्रयोग किया जाता है, तो देखो कहाँ तक गया है, आपका यहाँ तक गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक गया है। और ये क्या है, 25 है। कितना है, 25, मतलब 25 घरों में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। क्लियर प्यारे बच्चों। आगे है एलपीजी गैस। गैस सिलेंडर जो रहता है आपका यहाँ तक गया है। ठीक है, जब इसको हम मापेंगे तो ये 30 के आसपास जा रहा है, ठीक ना। इसका मतलब 30 घरों में आपका एलपीजी गैस का प्रयोग होता है। कितना घरों में, 30 घरों में। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये 30 घर में था और ये 25 घर में था। ठीक है, आगे है केरोसिन। केरोसिन से जो खाना बनता है गैस सिलेंडर में, सॉरी स्टोव में जला के बनाता है ना, तो केरोसिन में कितने घरों का उपयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पे जब देखेंगे ये मिला, ये आपका देखो मिल रहा है, कितना जा रहा है, दोनों 25 है, ठीक ना। आपका लकड़ी और केरोसिन दोनों 25 है। 25 घरों में आपका केरोसिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है बिजली। बिजली से कितना घरों में जी, देखो 5 घरों में। बिजली से कितना, 5। ठीक है, बिजली से आपका 5 ही घर में उपयोग किया जाता है। बिजली महंगा है ना, इसलिए आप कोयला, कोयला के द्वारा कितना घरों में किया जाता है, देखो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से जब हम मिलाएंगे तो ये देखो 10, मतलब 10 घरों में कोयला का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे इस दंड आलेख को, कि लकड़ी से 25 घरों में उपयोग किया जाता है, एलपीजी से 30 घरों में, केरोसिन से 25 घरों में, और बिजली से 5 घर में, और लकड़ी से कोयला से 10 घरों में क्या होता है, ईंधन का उपयोग किया जाता है। मतलब खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जलावन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने घरों में बिजली का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो जाहिर सी बात हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि 5 ही है ना, 5 घरों में प्रयोग किया जा रहा है। कि सबसे अधिक किस ईंधन का उपयोग और कितने घरों में किया जाता है, सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है, एलपीजी। एलपीजी, ठीक है। आगे है कोयला का प्रयोग कितने घरों में किया जाता है। कोयला का प्रयोग 10 घरों में किया जाता है। और 25 घरों में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो 25 घर में तुम्हारा लकड़ी भी किया जाता है, केरोसिन भी किया जाता है। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए बनाते लेते हैं इसको। तो पहला नंबर क्वेश्चन था कि कितने घरों में बिजली का प्रयोग किया, बिजली के प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर लिख देंगे, अभी जस्ट हमने कॉपी में बता चुका है, कितना घर में, 5 घर। तो लिख देंगे 5 घरों में। क्लियर, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे अधिक किस ईंधन का प्रयोग एवं कितने घरों में किया जाता है। तो सबसे अधिक आपका एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। तो हम लिख देंगे एलपीजी, ठीक ना। सबसे अधिक एलपीजी का प्रयोग किया था कितने घरों में, और पूछा है कि कितने घरों में। तो एलपीजी का प्रयोग जो था वह आपका, देख लो, एलपीजी का जो प्रयोग था वो आपका 30 घरों में किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 घरों में, कोमा देके ऐसे लिख देना 30 घरों में, 30 घरों में। क्लियर प्यारे बच्चों, यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि कोयले का प्रयोग कितने घरों में किया जाता है। तो कोयले का प्रयोग अभी जस्ट हमने देखा कि कोयले का प्रयोग जो है आपका
10 घरों में किया जाता है। देखो 10 घरों में किया जाता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आंसर सिंपली कि 10 घरों में, 10 घरों में। क्लियर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है कि 25 घरों में किस ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो 25 घर में देखो दो ऐसा ईंधन था जो 25-25 करके था। कौन कौन सा ईंधन था देख लो फटाक से। देखो 25 आपका लकड़ी था और 25 आपका केरोसिन था। तो दोनों हम लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे आंसर में कि लकड़ी एवं केरोसिन। ठीक है, केरोसिन। तो 25 घरों में लकड़ी और केरोसिन का उपयोग किया जाता है, 2 घर में ऐसा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा ये समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि किसी विद्यालय में बच्चों द्वारा पहने जाने वाले जूतों की माप के आंकड़े निम्न दंड आलेख में है। तो इस आलेख को पहले समझ लेते हैं कि किसी विद्यालय में बच्चे जो स्कूल का जूता पहन के जाता है ना, तो उसके यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जूता की माप। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, मतलब 1 नंबर का जूता कितना विद्यार्थी पहनता है। देखो दे दिया है 450। 2 नंबर का आपका कितना पहनता है 400। देखो ये 400 है ना, और यही 400 है। ठीक है, तो 400। 3 नंबर का जूता 300 बच्चे पहनते हैं। 4 नंबर का जूता 600 बच्चे पहनते हैं। 5 नंबर का जूता 350 बच्चे पहनते हैं और 6 नंबर का जूता 100 बच्चे पहनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आया क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि किस नंबर का जूता पहनने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। तो जाहिर सी बात है देखो 600। तो 600 किसका है 4 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो चलिए अभी 1 बाय 1 एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब समझ में आ जाएगा। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन था कि किस नंबर के जूते पहनने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा। अभी जस्ट हमने देखा सबसे अधिक कौन पहनता है जी, ये देख लो सबसे अधिक जो है 600 बच्चे पहनते हैं। कौन सा नंबर 4 नंबर। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 4 नंबर। ठीक ना, यही हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर जूते कितने विद्यार्थी पहनते हैं। तो 5 नंबर जूते कितने विद्यार्थी पहनते हैं जी, चलो देख लो। तो 5 नंबर का जूता जो है ये रहा, कितना विद्यार्थी पहन रहा है 350। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे 350। 350 विद्यार्थी। ठीक है, तो 350 बच्चे पहनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नंबर एवं 2 नंबर में से किस नंबर के जूते विद्यार्थी ज़्यादा पहनते हैं। तो 1 नंबर का हम लोग देख लो, 1 नंबर में है 450 और 2 नंबर में है 400। तो कौन ज़्यादा पहन रहा है, जाहिर सी बात है 1 नंबर वाला पहन रहा है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका आंसर लिख लेंगे बच्चा कि 1 नंबर के जूते इक्वल टू पहनते कितना 450 विद्यार्थी और 2 नंबर के जूते 400 विद्यार्थी। तो लिख देंगे अतः, यहाँ देख के पता चल रहा है कि अतः 2 नंबर के जूते 2 नंबर के जूते विद्यार्थी ज़्यादा पहनते हैं। ठीक ना, विद्यार्थी ज़्यादा पहनते हैं। पहनते हैं, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि 300 विद्यार्थी किस नंबर के जूते पहनते हैं। तो मिला ही लो, देख लो बच्चा लोग। 300 विद्यार्थी ये रहा, ये 450, 400, 600, 350 और 100। तो 300 का कितना है जी आपका 3 नंबर। ठीक ना, तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे कि 300 विद्यार्थी किस नंबर के जूते पहनते हैं। तो 3 नंबर के जूते, 3 नंबर के जूते, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक गांव में विभिन्न समाचार पत्रों का वितरण की संख्या निम्न दंड आलेख द्वारा दिखाया गया है। मतलब किसी गांव में समाचार पत्र जो है जो बेचा जाता है तो उसके वितरण की संख्या दिया गया है। जैसे देखो अखबार 1 हो सकता है प्रभात खबर हो, अखबार 2 दैनिक जागरण, अखबार 3 दैनिक भास्कर, बहुत सारा है ना अखबार, तो वही दिया गया है। तो देखो यहाँ पे लिखा समाचार पत्रों की संख्या
और अखबार यहाँ पे विभिन्न समाचार पत्र, मतलब कितना अखबार बेच रहा है। जैसे अखबार 1 जो है 100 घरों में बेच रहा है, कितना 100, देखो यहीं पे है ना, मिल रहा है, तो यहाँ पे है कितना 100, हमने यहाँ पे लिख दिया 100 घर में बिक रहा है। अखबार 2 कितना घर में बिक रहा है, देखो यहाँ तक बिक रहा है, मतलब 600 घरों में, यहाँ पे समाचार पत्रों की, सॉरी 600 घरों में नहीं, यहाँ 600 यहाँ पे बिक रहा है, तो यहाँ 600 हम लिख दे रहे हैं। समाचार पत्र की संख्या यहाँ पे दिया गया है, तो अखबार 1 100 समाचार पत्र बिक रहा है, अखबार 2 जो है 600 बिक रहा है किसी गांव में, और अखबार 3 कितना बिक रहा है 800 बिक रहा है, देखो 800 तक गया है ना, ये देखो मिला लो, तो 800 तक गया है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 800। अगला है कि अखबार 4 जो है कितना बिक रहा है, अखबार 4 भी आपका 100 ही है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, और अखबार 5 जो है वो आपका 200 है, तो यहाँ पे मैंने सबका यहाँ पे डाटा लिख दिया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो चलिए बारी बारी से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि किस समाचार पत्र का वितरण की संख्या सबसे अधिक है। जाहिर सी बात है 800 यहाँ पे वितरण हो रहा है, मतलब बांटा जा रहा है, तो 800 अखबार जो बांटा जा रहा है, कौन सा अखबार, अखबार 3, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर लिख लेते हैं। पहला नंबर था कि किस समाचार पत्र का वितरण की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका आंसर लिख देंगे अखबार 3, ठीक है, 800 अखबार था, तो अखबार 3, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर कह रहा है कि अखबार 2 एवं अखबार 3 में किसके वितरण की संख्या अधिक है और कितनी अधिक है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों देख लो कि अखबार 2 में है 600 बेचा जा रहा है और अखबार 3 में 800 बेचा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अखबार 3 जो है ज़्यादा बिक रहा है, ठीक ना। कितना ज़्यादा बिक रहा है, यहाँ 600 यहाँ पे 800, मतलब 200 ज़्यादा बिक रहा है, तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे कि अखबार 3 की वितरण की संख्या अधिक है, 200 अधिक है, कितना अधिक है 200 अधिक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का कि किस समाचार पत्र के वितरण की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम कौन सा है बच्चा, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे कम हम जब देखेंगे तो यहीं पे दिख रहा है, तो सबसे कम आपका 100 है, ठीक ना। तो अखबार 1 और अखबार 4 सबसे कम, यही 2 अखबार है ना जो 100 करके बिक रहा है, ठीक है, सॉरी बिक नहीं रहा है, वितरण हो रहा है, बांटा जा रहा है, तो इसका आंसर चलिए लिख देते हैं। तो लिख देंगे इसका आंसर अखबार 1 तथा अखबार 2, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि अखबार 5 में वितरण की संख्या कितनी है। तो अखबार 5 में वितरण की संख्या पूछा है, तो बच्चा ये लोग देख लो अखबार 5 कहाँ पे है, ये रहा अखबार 5। अखबार 5 में केगो बिक रहा है, बस किको वितरण हो रहा है, तो 200, ठीक ना, 200 को बांटा जा रहा है, वितरण किया जा रहा है, बार बार हम बिक रहा है कह दे रहे हैं, इसके लिए सॉरी मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। तो लिख देंगे यहाँ पे अखबार 5 के वितरण की संख्या इक्वल टू हो जाएगा आपका 200, ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे ये क्वेश्चन भी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 5 है बच्चों कि किसी नगर के विभिन्न वर्षों में मोबाइल फ़ोन प्रयोग करने वालों की संख्या निम्न प्रकार है। मतलब कोई नगर है जहाँ पे मोबाइल फ़ोन कितना प्रयोग किया गया है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है दी गई सूचनाओं को निरूपित करने के लिए एक दंड आलेख बनाइए। तो हमें एक दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख क्या होता है, आप लोगों ने देखा पिछले वाले क्वेश्चन सब में, देखो ये रहा आपका दंड आलेख, तो इसी तरह का हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो प्रश्न को जरा और समझ लो अच्छा से। यहाँ पे देखो वर्ष दिया गया है 2012, 2013, 14, 15, 16 तक दिया हुआ है, और मोबाइल फ़ोन प्रयोग करने वालों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। देखो 2012 में कितना मोबाइल फ़ोन प्रयोग किया है, 250, इस वजह से 500, यहाँ 450, 300 और 200 है, ठीक है। तो इसका हमको दंड आलेख बनाना है। तो कैसे बनेगा अभी आप लोग बारीकी से देखेंगे। तो पहले हमको समझना होगा कि हमको तोड़ना कैसे है। यहाँ पे देख रहे हैं 250 है, या तो आप 50-50 करके बना सकते हैं या फिर 100 करके बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग सीधा लकीर खींच लेंगे, ठीक ना, एक्स एक्सिस पे, इसको एक्स एक्सिस करते हैं, तो सीधा हम खींच लिए, ठीक है, खींच लेना सीधा, ये हो गया एक्स एक्सिस, इसी पे आपका दंड आलेख बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर बना देना है, ठीक ना, परपेंडिकुलर बना देना है। तो देखो 10 तक जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, तो इसको 10 तक कर देते हैं, हम आगे तक ले जा रहे हैं, देखो हमने कर दिया परपेंडिकुलर। चलो थोड़ा और आगे इसको बढ़ा दो। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 10 तक जा सकते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पे लकीर खींच देते। देखो 10 से हम 9 में यहाँ पे जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चा लोग? देखो दिख रहा है ना, 9 दिख रहा है। थोड़ा लाइट पड़ रहा है इसी कारण शायद थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखो हम देते जा रहे हैं, आप लोग वैसे ही दीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10 पे गया तो हम 9 पे यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार 8 पे कट कर देंगे, उसी प्रकार हम 7 पे कट कर देंगे, उसी प्रकार 6 पे, उसी प्रकार 5 पे, उसी प्रकार 3 पे, उसी प्रकार 3 पे, सॉरी 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे और ये 0 पे, ठीक है। हमने इतना सारा कट लगा दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार नीचे में भी आप लोग कट लगा सकते हैं। तो नीचे में भी ये सब ऐसे ग्राफ है, ग्राफ पे ही बनाया जाता है, ग्राफ पेज में। तो देखो यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे 1 पे, यहाँ पे 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6, 7, एक बराबर माप का लेना है आपको, आलेख जो भी खींचेंगे, ठीक ना। 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, चलो इतना से हमको लग रहा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम कट लगाए हैं आप इसको मान सकते हैं, या तो 50 मान लो या तो 100 मान लो, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, पहले लिख लेते हैं। नीचे जो है, नीचे हम वर्ष लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया गया है वर्ष, ठीक ना। तो वर्ष को हम लोग नीचे अंकित करेंगे और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग, जो भी प्रयोग होता है, जो भी डाटा होता है, उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक ना। वाई एक्सिस पे लिखते हैं, सीधा एक्सिस पे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमको दिखाना होता है, दर्शाना होता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं अब। तो यहाँ पे बच्चा सेम वैसे ही लिख लेना। देखो नीचे वर्ष लिख लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल फ़ोन प्रयोग करने वालों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 लाइन है, इसमें हम लोग लिख देते हैं 2012, ठीक है। आप लोग लिख दीजिएगा 2012, हमने लिख दिया। एक जो घर है वो छोड़ सकते हो या 2 घर आप छोड़ सकते हैं, जो डिपेंड करता है। तो हम एक ही घर छोड़ रहे हैं, अब लिख देंगे 2013। तो ये हो गया 2013, ये वाला जो है, ठीक है। उसके बाद 2014, तो फिर एक हम घर छोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे 2014, ठीक है। उसके बाद 2015 लिखेंगे, सेम एक घर छोड़ेंगे और 2015 लिख देंगे। फिर 2016, एक घर छोड़ के 2000 हम 16 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया, ये रहा। ये जो मेरा कट रहा है यही तुम्हारा ऊपर उठेगा, ठीक ना। अभी समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छा बच्चों कैसे बांटेंगे, 100 बांट सकते हो या 50 बांट सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, 100 ही बांट देते हैं, ठीक ना। 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। 500, चलो यही कर देते हैं, 100 में बांट रहे हैं। जो हम लकीर खींचे इसको 100 कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो गया 100, ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 300, ये जो हो गया ये हो गया आपका 400, ये हो गया 500, ये हो गया 600। हमको 600 तक ही जाना है, क्योंकि आंकड़ा में आप लोगों को कितना तक है, आंकड़ा में आप लोग का है सिर्फ 500 तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये देख रहे हैं 500 ही मैक्सिमम वैल्यू था, इसलिए हम 600 तक गए, ठीक है। अब चलो बनाते हैं 1 बाय 1 डाटा के हिसाब से जो दिया गया है। तो पहला नंबर जो दिया गया है 12 जो है 2012, वह कितना है, 250 है, ठीक है। तो 250 12 का बना लेते हैं। तो 12 का कितना है, 250। तो देखो यहाँ पे 200 और 300 के बीच में ना होगा, तो देखो इसको हम लोग भाग में बांट ही दो। देखो ये भाग है, तो ये हो गया 250, ठीक ना, बीचों बीच हो गया 250। तो हम जो जाएंगे, हम इसी भाग में जाएंगे, ठीक है। 12 को ले लेंगे और यहाँ जो हम गए सिंपल सा खींच देंगे, ठीक है। ये हमने खींच दिया और फिर यहाँ पे खींच देना है, ये हो गया। अब देखो ये लकीर हम मिला दो, सीधा मिल गया। ये जो बना है ये तुम्हारा हो गया 250। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 250 तक हम गए, क्योंकि यहीं तक जा रहा है, ठीक ना। देखो 200 और 300 के बीच में 250 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 2013 में। तो 2013 में क्या है बच्चा, देख लो 2013 में है 500, तो 500 तक जाते हैं। 500 कहाँ है जी, यहाँ पे है। तो चलो 2013 में हम देख लेते हैं 500 तक। तो 2013 का 500 तक चल जाते हैं, कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मिला दिए, अब इसको लकीर खींच लो, हो गया। अब इसको मिला दो, ये हो गया आपका 500, ये कितना हो गया 500, तो यहाँ 500 लिख दो। चलिए आप देखते हैं 2014 में आपका 450 है, ठीक है। तो 450 कहाँ हो जाएगा जी, 400 और 500 के बीच में, ठीक ना। ये है,
यहाँ पे होगा, इस जगह हम लकीर खींच दे रहे हैं, ठीक है। इसी के सीधा में हम लोग खींचेंगे। 2014 का कहाँ तक गया, 500 तक। तो ये सीधा यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। खींच दो। उसके बाद इसी माप से हम यहाँ पे खींच देंगे। उम्मीद करूँगा समझ में आ रही होगी। ये हो गया आपका 450, ठीक है, बन गया। अब चलिए देखते हैं अगला। अगला जो है 2015 वो आपका है 300 और 2016 है 200। तो 300 देखो, 300 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 300 मिला लो। देखो यहाँ पे ही हम कर दे रहे, सीधा जाएंगे, कर लेंगे। कहाँ तक जाएगा जी 300, यहाँ पे जाएगा, इतना ही दूर जाएगा, ठीक है। तो कर लो। अब मेरा बन गया, जब डॉट हम दे दिए हैं तो 300 आप लोग को अच्छा से कर लीजिए। थोड़ा मेहनत है पर कि आपने से कीजिएगा, ठीक है। भविष्य में आप लोग इंजीनियर बनेंगे तो इस तरह का ग्राफ आप लोग को बहुत बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कितना, 300। और लास्ट जो था वो आपका था 200। 2016 था 200, तो 200 कहाँ है जी, यहाँ पे है। तो 200 में मिला, इस जगह मिला दो। ये रहा 200, हम खींच देंगे, डॉटेड दे देंगे, ये डॉटेड दे दो, ठीक है। हमने दे दिया, मतलब इतना ही हाइट तक जाना है 2016। तो अब इसको मिला दो। तो बच्चा यहाँ पे मेरा देखो डंडालेख बन के तैयार है। ये हो गया आपका 200। उम्मीद करूँगा ये डंडालेख बनाना आप सीख गए होंगे। तो 1 नंबर का आपका 5 नंबर का आंसर यही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है बच्चों कि 6 नंबर, एक बगीचे में पाए गए विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे की संख्या निम्न प्रकार है, ठीक है। विभिन्न प्रकार का फूल है एक बगीचा में, और उसका नाम देखो यहाँ पे दिया गया है कि पौधों का नाम जैसे हो गया गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, चंपा और चमेली। और पौधों की संख्या उस बगीचे में गुलाब पौधे है 35, गेंदा है आपका 50, सूरजमुखी आपका 45, चंपा है आपका 15 और चमेली है 20, ठीक है। तो इस सूचना को निरूपित करने के लिए एक दंड आलेख बनाइए। सेम वही है, दंड आलेख बनाना है हम लोग को, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था। तो चलिए बनाते हैं। तो देखो बच्चा, जब भी हम लोग को बनाना रहेगा दंड आलेख, इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। पिछले वाले में अच्छे से समझाए थे। जो भी डाटा दिया हुआ रहता है, नंबर जो दिया हुआ रहता है, उसको इस साइड लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे, ठीक ना। और जैसे यहाँ पे देखो आप इस तरह लिख लीजिएगा कि पौधों का नाम इधर हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे गुलाब है, गेंदा है, चंपा है, सूरजमुखी, चंपा और चमेली, सबका नाम लिख दिया। पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या हम जब देखेंगे तो हम लोग बच्चा क्या देख रहे हैं कि 35 है, 50 है, 45 है, 15 है, 20 है। तो हम कैसे बांट सकते हैं, या तो आप 5, 10, 15, 20 करके बांटिए, या फिर 10, 20 करके बांटिए, आपके अनुसार। तो हम यहाँ पे बांटते हैं 10, 20 करके, ठीक है। तो इसका हम वैल्यू दे देते हैं 10। हम इस बार लिख के रखें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग तो सीख ही गए हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। इसको हम लोग 20, ये हो गया आपका 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60। बस 60 तक ही जाएंगे क्योंकि ज़्यादा आगे है नहीं, 60 ही तक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका क्वेश्चन में 50 ही मैक्सिमम है। अब देखो गुलाब पौधे कितना है, 35, ठीक है। तो चलो 35 देखते कहाँ पे है। तो 35 जो होगा ना बच्चा, वो कहाँ होगा, आप ही लोग बताइए। 30 और 40 के बीचों बीच होगा, यही होगा। तो हम यहाँ पे डॉट दे दे रहे, ये हो गया आपका 35, ठीक ना। 30 और 40 के बीच में 35 होगा। तो अब हम लोग कर लेंगे, हम लोग नाप लेंगे, ठीक है। तो हम जब देखें नापे, क्या देखें, 35 यहाँ पे आ रहा है, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ पे नाप के हम डॉटेड दे देते हैं गुलाब वाला में। सही नाप होना चाहिए, हम गुलाब वाला में डॉटेड दे देते हैं। यहाँ पे ऐसे हमने डॉटेड दे दिया, तो मतलब इतना दूरी हमको जाना है। अब देखो गुलाब का पौधा वैसे ही सेम जैसे कर रहे थे करेंगे, मिला लेंगे और इसको सीधा कर दो, हो गया। फिर उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग कर दो, डंडालेख बना दो। अब इसको फिर मिला दो। ये बच्चा कितना हो गया, 35 हो गया। तो यहाँ पे आप लोग 35 लिख सकते हो, 35 नंबर है इसका। अब गेंदा का देखते हैं। तो गेंदा का कितना है बच्चा, 50 है, ठीक है। गेंदा का 50 है, तो 50 सिंपली आपका यहाँ पे है। तो इस पे हम लकीर खींच लेंगे, देखो मिला लेंगे, इस जगह मिला दिए 50 में। अब हमको डॉटेड लाइन यहाँ पे दे देना है,
ठीक है। तो सीधा जब हो जाएगा माप, यहाँ पे देखो ये एक जो है एकदम सीधा लकीर गया है, ठीक ना, तो उसी पे माप लेंगे और यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन दे देंगे। देखो 2 डॉट दे दिए, समझ गए कि इतना हमको ऊंचाई तक जाना है। अब यहाँ पे रखेंगे और करते हैं, चलिए। हो गया, इसको मिला दो, ये हो गया आपका कितना 50, तो यहाँ पे लिख दो 50। क्लियर। नेक्स्ट है सूरजमुखी। सूरजमुखी आपका कितना है जी? सूरजमुखी आपका 45। तो 45 कहाँ होगा? 50 और 40 के बीच में। तो जैसी सी बात एकदम बीचों बीच कर देंगे, यही हो जाएगा। ठीक है, हमने कर दिया, ये 45 हो जाएगा। 45 का माप लेने के लिए हम इस पर रखेंगे और सूरजमुखी में डॉटेड दे देंगे, ऐसे करके डॉटेड दे दो। दे दिया हमने, मतलब इतना ऊंचा जाना है। अब सिंपली रख के हम माप ले लेंगे, ऊंचा चल जाएंगे। ये हमने बना लिया और ये जो बना ये आपका बन गया 45। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 और 20। तो 15 और 20 है, चंपा है आपका 15 और 20 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है 15, बीचों बीच हमने बांट लिया। 15 है तो 15 को हम लोग बना लेते हैं। 15 आपका चंपा है, तो चंपा में चंपा कर दो, मतलब डॉटेड दे दो। हमने दे दिया, इतना हाइट तक हमको जाना है। सिंपली खींचो, चलो खींच दो। अब इसको मिला दो, तो ये बन गया चंपा। चंपा का कितना बच गया? बन गया, ये बन गया 15 और हमको चाहिए 20। तो 20 का चलो चमेली 20 है, तो 20 में कर दो, रखो। 20 का डॉटेड लाइन यहाँ पे दे दो, इतना हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो दे दो, खींच दो। और ये हो गया आपका 20। तो बच्चों यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का भी डंडालेख बन के रेडी है और यही इसी तरह आप लोग को भी बनाना है और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 7 है बच्चों कि निम्न सारणी में उन भूखंडों का क्षेत्रफल दिए गए हैं जिन पर विभिन्न फसलें उगाई गई है। तो यहाँ पे एक सारणी दिया गया है जिसमें फसल दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है भूखंड का, कि कितना क्षेत्रफल में क्या उगाया गया है। जैसे धान आपका भूखंड का क्षेत्रफल एकड़ में है, ठीक ना, 3 एकड़ में धान उगाया गया है। ईख जो है 2 एकड़ में है, चना जो है 1 एकड़ में है, गेहूं जो है 5 एकड़ में है और मक्का जो है 3 एकड़ में, ठीक ना। ये डाटा दिया गया है। अब कह रहा है क्वेश्चन प्रश्न आपका कि उपयुक्त आंकड़े हेतु एक डंडालेख बनाए। पहले एक डंडालेख बना लेना है जो बना रहे हैं अभी तक हम लोग, और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे जो लिखा गया प्रश्न है उसका उत्तर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गेहूं की उपज कितने क्षेत्रफल में की गई है गेहूं का उपज, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम भूखंड में किस फसल को उपजाई गई है, ठीक है। तो चलिए पहले डंडालेख बना लेते हैं। तो बच्चा लोग आप लोग डंडालेख बनाना सीख गए हैं, तो उसी तरह लिख लेंगे। नीचे में फसल लिखेंगे और जो आंकड़ा रहता है उसको ऊपर साइड लिखते हैं वाई एक्सिस पे, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। आप इस तरह यहाँ से एरो दे सकते हैं, दे दीजिएगा, और ऊपर में भी ऐसे करके एरो आप लोग दे सकते हैं, ठीक ना। ये एरो 1:3 में होता है। अगर ITI करेंगे तो पता चलेगा, सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे धान हम लोग लिख लेंगे। फसल में धान, ईख, चना, गेहूं और मक्का। अब यहाँ पे हम लोग को करना है क्या, क्षेत्रफल में कितना है। तो यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं क्षेत्रफल आपका 2, 3, 4, 5 है, मतलब क्या हम लेंगे क्षेत्रफल एक एक करके लेंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तक गया है ना। तो वैसे हम लोग लिख लेते हैं। तो ये जो कट हमने किया है ये वैल्यू हो गया 1, दूसरा जो कट है ये हो गया 2, ये हो गया 3, उसी प्रकार ये 4 और ये 5, क्योंकि 5 ही तक जाना है तो 5 ही लिखते हैं, या 6 आप एक एक्स्ट्रा हम लोग लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग को धान जाना है, तो धान आपका है 3 और ईख है 2, तो 3 और 2 का बना लेते हैं पहले। तो धान का क्या है हम लोग का, धान है हम लोग का 3, तो 3 में जाओ, देखो 3 पे रख दो, ऐसे एकदम एक्यूरेट आ जाना चाहिए। आ गया है 3 पे। अब हम डॉटेड दे देते हैं, 2 डॉट दे दो, धान में दे दिए। इसका मतलब इतना ऊपर तक हमको जाना है, तो धान में रख के हम लोग ऊपर तक चल जाते हैं। ये तो सीख ही गए हैं, बहुत आसान तरीका, बहुत अच्छा तरीका भी है। ये हमने कर दिया और फिर हमको इसको मिला देना है। ये कितना आ गया जी, 3 एकड़, 3 एकड़ में है, ठीक ना।
ठीक है, आप चाहे तो इसको कलर भी कर सकते हैं। हो गया। चलिए ईख, ईख आपका था 2, तो चलिए 2 पे जाओ, 2 पे रख दो, रख दिए, 2 पे चल गया, ठीक ना, 2 पे आ गया। अब डॉटेड लाइन दे दो ईख में, 2 को डॉट हमने दे दिया। ईख का इतना हाइट तक जाना है इसलिए हमने डॉटेड लाइन दिया। अब यहाँ तक हाइट तक चल जाओ। चलो जी, हो गया ये भी। ईख का भी मेरा बन गया। ईख का आपका कितना है? ईख का आपका है 2, ये है आपका 3। अब चलिए आगे देखते हैं चना, गेहूँ और मक्का। तो बच्चा लोग चना का 1 है, गेहूँ का 5 है और मक्का का 3 है। चलो बना लेते हैं। चना का 1 है तो 1 पे जाओ ना जी, 1 पे जाओ, डॉटेड लाइन दो। चना में था ना तो डॉटेड लाइन चलो हमने दे दिया, 2 को डॉटेड लाइन दे दिया। इसी हाइट का हम लोग को कर लेना। अब तो हमने हाइट का कर लिया, यहाँ से यहाँ तक 1 पे हो गया और इसको मिला दो। या तो एक काम ये आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ जो माप है यहाँ पे रख के आप लोग मिला सकते हैं। देखो 1 तक गया, ठीक है। आ गया चना। चना कितना हमने देखा था? चना हमने 5 देखा था, तो यहीं से 5 कर दो। यहाँ से 5 घर जा सकते हैं, यहाँ पे रखो 1 2 3 4 5, तो यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे डॉटेड दे दो, ठीक ना। 5 घर गए, यहाँ से हमने सीधा ना खींचे हैं तो देखो यहाँ से हमको हो जाएगा 6 से लिए तो मतलब 1 हम गिनेंगे, 2 ये लकीर, 3 4 5 तो हम यहाँ पे खींच लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे रख के खींच लेंगे 1 तक में। ये हो गया। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं अगर इतना आपको दिक्कत होगा यहाँ पे देखने में। तो ये हो जाएगा कितना? ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। और लास्ट जो था आपका मक्का, मक्का था आपका 3, तो 3 घर जाओ, सेम वैसे करेंगे। 5 पे हमने देखो रख दिया, एकदम सीधा लकीर गया ना। अब हमको कितना यहाँ पे चाहिए था? 3 चाहिए था। तो देखो यहाँ से यहाँ बड़ा वाला 1 2 और ये 3, 2 पे गया, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग खींच देंगे, खींच दिया। फिर उसी प्रकार 2 पे हम लोग खींच दो, यहाँ पे रख के हमने खींच दिया। अब इसको मिला दो और ये आपका हो गया 3। उम्मीद करूँगा ये भी समझ गए होंगे। तो मेरा यहाँ पे दंड आलेख बन के तैयार है। अब चलो देखते हैं प्रश्न की तरफ। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि गेहूं की उपज कितना क्षेत्रफल में की गई है। तो गेहूं का उपज जब हम लोग देखेंगे तो गेहूं कहाँ है जी? यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं का ही किया गया, कहाँ? 5। 5 क्या जी? 5 आपका एकड़ में है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिख देंगे आंसर? इसका लिख देंगे 5 एकड़। क्लियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सबसे कम भूखंड में किस फसल को उगाई गई है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो सबसे कम कौन है जी? चना है, 1 है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर चना। तो बच्चा उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस चैप्टर का और इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या आपका 8 है कि पिछले 6 माह में एक दुकानदार द्वारा बेचे गए घरेलू उपकरण की संख्या निम्न प्रकार है, ठीक है। तो घरेलू उपकरण और बेचे गए उपकरणों की संख्या, जैसे टीवी बेचा है 35 गो, रेफ्रिजरेटर बेचा है 50 गो, एसी बेचा है 45 गो, सिलाई मशीन 15 और गैस चूल्हा 20, ठीक है। तो कह रहा है कि उपयुक्त आंकड़ों को निरूपित करने वाला दंड आलेख बनाइए एवं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहले दंड आलेख बना लेना है और यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं कि कौन सा उपकरण सबसे ज़्यादा बिका और टीवी का मूल्य कितना है या कितना में बेचा गया, कितना बेचा गया है, ठीक है, यही प्रश्न है। तो चलो सबसे पहले हम लोग दंड आलेख बना लेते हैं। तो बच्चा लोग दंड आलेख बनाना तो आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नीचे लिख देंगे घरेलू उपकरण और यहाँ पे लिख देंगे बेचे गए उपकरण, ठीक है। इस साइड लिख देंगे क्योंकि हमको संख्या को हमेशा वाई एक्सिस पे लिखना है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, चलो यहाँ लिख ही देते हैं। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ये भी जान लीजिए। तो एक्स एक्सिस में घरेलू उपकरण लिख देंगे और वाई एक्सिस में जो संख्या रहता है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है? टीवी। टीवी कितना बेचा गया? 35 50 ऐसे करके संख्या गया। तो हम क्या यहाँ पे मान लेते हैं? हम ले लेंगे 10 10 का, 10 10 का ले लेंगे तो मेरा हो जाएगा। ये जो माप लिए हैं, ये डॉटेड लाइन दिए हैं, तो कैसे दिए हैं बच्चा? देखो 10 पे रखते हैं तो देखो हर एक एक पे डॉटेड लाइन है 10 भाग पे, ठीक ना। यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ हम अभी समझा देंगे। यहाँ पे देखो हम लोग 10 10 का बांट दे रहे हैं, तो ये हमने 10 लिख दिया, ये हो गया 20, ये हो गया आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 40, ये 50। कितना तक है जी? 50 तक है, चलो 60 तक हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। पहला में था
टीवी, ठीक है, टीवी टीवी टीवी, तो टीवी क्या है जी, 35 गो टीवी बिका। तो चलो 35 गो बना लेते हैं। तो 35 को हमको बनाना है तो हम कितना जाएंगे, देखो यहाँ पे, देखो यहीं पे रख ले रहे हैं हम, यहाँ पे जो डॉट लाइन दिए हैं इसी पे रख ले रहे हैं, ठीक है। ये 5 को देखो, 5 को एकदम सीधा में रख रहे हैं, वाई एक्सिस में रख दिए हैं। अब देखो कहाँ तक जाएंगे, 35 हमको जाना है। देखो पहला भाग ये जो 4 गया, 5 से जो 4 जा रहा है ये हो गया 10, फिर कहाँ जाएगा 20 और ये 30, ठीक ना, दिख रहा है, 2 में गया 30 और फिर हमको 35 जाना, तो यहाँ पे डॉट पड़ गया। उम्मीद करूँगा समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखो क्या किया हम, यहाँ पे 0 अगर हम मान ले रहे हैं, 5 को 0 मान ले रहे हैं, तो ये जो 4 है ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब 10 20 30। और यहाँ पे देखो 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 हो गया 35। तो यही हम डंडल यहाँ से खींच देंगे, क्योंकि हम एक माप लिए हुए हैं, खींच देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग खींच देंगे, ठीक है। और ये जो बन गया ये 35 बन गया, आप चाहे तो देख सकते हैं, ये बन गया क्या 35, देखो एकदम बीचों बीच में है, 30 और 40 के बीच में है ना। और ये आपका क्या है बच्चा, ये है आपका टीवी, ठीक ना। तो चलो टीवी लिख दो, यहीं पे लिख देते हैं। तो इस तरह हमने टीवी लिख दिया। अब दूसरा देख लेते हैं क्या है, दूसरा है आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कितना है, 50 है, सिंपली 50 है, तो 50 तक जाएंगे। 50 कहाँ है जी, यहाँ है। तो वैसे भी हम लोग डायरेक्ट जो सीखे अभी उसी से जा रहे हैं, ठीक ना। रख लेंगे इसको सीधा में, देखो इस लाइन को 5 के सीधा में रख लेंगे, रख लिए। अब हम देखो 10 20 30 40 50 यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, 0 तक जा रहा है, 50 तक। तो यहाँ खींच लेंगे और फिर यहीं से हम रख के सीधा एकदम 0 से खींच लेंगे और ये बच्चा हो जाएगा 50, ठीक ना। देखो 50 में मिल रहा है ना बच्चा, 50 हाइट का हो गया। और ये हो गया रेफ्रिजरेटर। आप चाहे तो इसी के अंदर रेफ्रिजरेटर लिख सकते, तो हम ऊपर लिख दे तो यहीं लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर भी लिख लिया। अब चलिए देखते हैं क्या है, एसी, ठीक ना। एसी आपका कितना है 45, तो चलो 45 तक जाते हैं। तो यहाँ पे चलो हमने रख दिया 8 पे रख रहे हैं, ठीक है, एकदम सीधा हमने रख दिया। अब चलो गिनो, हमको कहाँ चाहिए 45 तक जाना है, ये रख दिया 45 तक जाना है। तो ये 10 20 30 40 और 5 45, यही हो जाएगा, ठीक ना, 45 तक हो जाएगा। तो चलो अब खींच लो, यहाँ पे डॉट दिया हमने, हो गया 45। अब फिर वैसे ही रख के 45 तक चल जाओ, यहाँ पे हो गया, इसको मिला दो और ये हो जाएगा 45, ठीक ना। 45 में क्या था जी, देखो एकदम बीचों बीच आ रहा है ना, 40 और 50 के बीचों बीच है ना, 45 आ रहा है। और ये है आपका एसी, तो चलिए एसी भी लिख लेते हैं। अब अगला है बच्चा सिलाई मशीन। सिलाई मशीन है आपका 15, तो चलो 15 का बना लेते हैं। तो बच्चा 15 जाना है तो कहाँ तक जाएंगे जी, 15 जाना है तो 10 और 5 15 होता है। तो सिलाई मशीन यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख ले रहे हैं, हो गया। देखो 4 पे रखें, ये हो गया 10, 3 10 हो गया, 10 और 5 15, हम खींच दे रहे 15 तक में, खींच दिया। यहाँ पे थोड़ा दे ही देते हैं, ठीक ना, यहाँ पे नहीं दिए हैं, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा, 15 तक यहाँ पे मिला दो। तो ये हमने मिला दिया, ये हो गया 15। देखो 10 और 20 के बीच में है, 10 और 20 के बीच में ये है आपका क्या, ये है आपका सिलाई मशीन। तो यहाँ पे हमने सिलाई मशीन का भी बना लिया जो कि था 15। अब आगे देखो यहाँ पे हमने एरो दे दिया, हमसे गलती हो गई थोड़ी, हमने छोटा बना दिया, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, डॉट दे रहे हैं और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करूँगा इतना भावनाओं को तो आप लोग समझेंगे ही मेरे, ठीक है। तो अब आगे है क्या, गैस चूल्हा, ठीक है। गैस चूल्हा आपका 20 है, ठीक है, तो 20 तक जाओ। तो यहाँ पे हम 10 20, चलो 3 पे ले रहे हैं, ये हो गया 10, 2 पे 10 और ये 20 1 पे गया, ठीक ना। यहाँ पे खींच दो, हमने खींच दिया, फिर यहाँ मिला, फिर वैसे 20 तक जाओ, ये हमने मिला दिया और यहाँ पे मिला दो, ये हो जाएगा 20। देख लो, नाप लो, देखो 20 तक गया ना, 20 तक जा रहा है, देखो यहाँ पे 20 तक जा रहा है, एकदम 20 पे है। और ये आपका हो जाएगा गैस चूल्हा। तो बच्चों यहाँ पे मेरा दंड आलेख बन के तैयार है और सबके बीच में हमने जितना भी बेचा गया है सबका हमने लिख दिया है कि 35 को टीवी बिका है, 50 को रेफ्रिजरेटर, 45 को, ठीक है। अब चलिए प्रश्न देखते हैं।
तो पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा उपकरण सबसे ज़्यादा बिका। तो बच्चा यहाँ देख रहे हैं सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है, सबसे ज़्यादा 50 बिका। कौन बिका? रेफ्रिजरेटर। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे रेफ्रिजरेटर। ठीक है बच्चा, यहाँ रेफ्रिजरेटर हमने लिख दिया। अब दूसरा है कि टीवी कितना बेचा गया। तो बच्चा टीवी देख लो, टीवी कहाँ है, ये रहा टीवी कितना बेचा गया, 35 को बेच दिया टीवी, ठीक ना। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे 35। ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 18.2 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के साथ ये बुक भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि इस चैप्टर को आप लोगों ने अच्छे से समझ के और इस बुक को भी ठीक ना अच्छे से समझ के हल किया होगा। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आपको मेरा मेहनत पसंद आई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आपको कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास पे अगले चैप्टर्स के साथ। तो वैसे तो मैथ ख़त्म हो गई है, ठीक है, नया बुक के साथ हम लोग पढ़ेंगे अब।